हेलो स्टूडेंट्स हम ये टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। लेकिन अभी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की हम बात कंप्लीट तो कर चुके हैं, लेकिन कुछ फैक्ट्स रहते हैं अभी डिस्कस करने। राइट, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो इवन एनसीईआरटी में मेंशन है वो ये है कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उसमें आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, अगर मैं एम्ब्रियो की बात करूं तो एम्ब्रियो का हार्ट बन जाता है। सो इन ह्यूमंस after 1 month of pregnancy, heart is formed. राइट, तो जो फर्स्ट साइन होता है ना कि फीटस ग्रो कर रहा है कि नहीं ग्रो कर रहा, बेटा द फर्स्ट साइन मे बी नोटिस्ड बाय लिसनिंग टू द हार्ट केयरफुली बाय यूजिंग स्टेथोस्कोप। राइट, तो केयरफुली हम स्टेथोस्कोप की हेल्प से बहुत केयरफुली सुन सकते हैं। राइट, कार्डियक एक्टिविटी जनरेट हुई कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मोस्टली 1.5 मंथ पे ये टेस्ट हो जाता है फॉर कार्डियक एक्टिविटी। क्लियर? सो उसके बाद बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, नाउ बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी क्या डिवेल्प हो जाता है बेटा? जो फीटस की लिम्ब्स होती है ना, ये हमारी लिम्ब्स हैं, 4 लिम्ब्स एंड हाइंड लिम्ब्स, लेग्स और आर्म्स को बोलती हैं लिम्ब्स। तो लिम्ब्स भी डिवेल्प हो जाती हैं और छोटी छोटी डिजिट्स, ये हमारी डिजिट्स हैं, फिंगर्स को, टोज़ को डिजिट्स बोला जाता है। तो लिम्ब्स भी और डिजिट्स भी क्या हो जाती हैं? डिवेल्प। सो लिम्ब्स एंड डिजिट्स डिवेल्प। राइट, तो देखो फर्स्ट मंथ के बाद हार्ट बन जाता है एंड बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ क्या बन जाता है? लिम्ब्स एंड डिजिट्स। एंड बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म हो गया। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद मतलब फर्स्ट 3 महीनों के बाद, बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या बन जाता है? मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गन्स होते हैं ना, मेजर ऑर्गन्स जो होते हैं, जितने भी मेजर ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो सारे बन जाते हैं। राइट, जैसे कि लिम्स पूरी अच्छी डेवलप हो जाएंगी, जो ऑर्गन्स है जेनिटल ऑर्गन, जैसे कि इन फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया वल्वा रीजन एंड इन द मेल स्पैनिस। तो जो बेबी बॉयज़ होंगे उनमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया गोनाड्स बन जाएंगे, फीमेल गोनाड्स, और फीमेल फीटस में फीमेल गोनाड्स बन जाएंगे। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जाकर लिम्स प्रॉपर डिवेल्प एंड जेनिटल ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड। और जो फर्स्ट मूवमेंट होती है ना फीटस की, और जो उसकी बॉडी पे हेयर होते हैं, राइट, एंड अपीयरेंस ऑफ द हेयर ऑन द हेड बेसिकली, वो कब आ जाते हैं? ड्यूरिंग द 5th मंथ। सो अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड एंड फर्स्ट मूवमेंट occur या ऑब्जर्व ड्यूरिंग 5th मंथ। राइट, और बेटा 2nd ट्राइमेस्टर के ख़त्म होते ही बाय द एंड ऑफ 2nd ट्राइमेस्टर क्या होगा बेटा? 2nd ट्राइमेस्टर मतलब कितने वीक्स हो गए? 24 वीक्स हो गए। सो बाय द एंड ऑफ 2nd ट्राइमेस्टर द बॉडी इज़ कवर्ड विद फाइन हेयर, पूरी बॉडी पे फाइन हेयर आ जाएंगे। द बॉडी is covered by fine hair। और जो उसकी आईलिड्स है ना, हमारी आईलिड्स हमारी सेपरेट हो जाती हैं, देखो हम खोल सकते हैं अपनी आँखों को, आईलिड्स उसकी सेपरेट हो जाएंगी और आई लैशेज़ भी बन जाएंगी। आईलिड्स सेपरेट एंड आई लैशेज़ आर फॉर्म्ड। जो हमारी आँखों के बाल होते हैं आर फॉर्म्ड। और बाय द एंड ऑफ 9 मंथ्स जो फीटस है वो फुली डिवेल्प हो जाता है, राइट, एंड इज़ रेडी टू गेट टू बी डिलीवर्ड आउट।
राइट। तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के कुछ फीचर्स थे, फैक्ट्स थे जो हमारे डिस्कस करने रह गए थे। बेसिकली ह्यूमन की, बेबी की बात कर रहे हैं हम ये, राइट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लेसेंटा। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लेसेंटा। तो सबसे पहले मैं डायग्राम की बात करती हूँ यहाँ पे। दिस वन इज़ द फीटस, राइट। दिस इज़ द सर्विक्स और ये है यूट्रस। ये रीजन कौन सा यूट्रस का? फंडस रीजन, राइट। और आप अगर ध्यान से देखो, ये वाला, ये पोर्शन, ये वाला, ये मदर वाला पोर्शन है। ये मदर के, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ और ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। ये पोर्शन सारा, दिस इज़ मैटरनल पार्ट, मदर वाला पोर्शन। इसको हम बोलते हैं डेसिडुआ बेसालिस, राइट। क्या बोलेंगे? डेसिडुआ बेसालिस। और ये आप देख रहे हो, ये आपको ये हेयर लाइक नज़र आ रही होंगे, विलाई सी नज़र आ रही हैं बेटा। दीज आर कोरियोनिक विलाई। अगर आपको याद हो, लास्ट हमारी जो डायग्राम थी फीटल मेम्ब्रेन्स की, उसके नीचे भी मैंने ये बनाई थी, राइट। कोरियोनिक, तो ये कहाँ से डिवेल्प हो रही है? मतलब कोरियन से डिवेल्प हो रही हैं, कोरियोनिक विलाई, राइट। और इसके अलावा ये जो चीज़ है, ये सारी, ये वाली जहाँ से ये विलाई निकल रही हैं, ये सारा ऑब्वियसली क्या होएगी? कोरियन। दिस इज़ कोरियन। और ये जो स्ट्रक्चर है बीच में, दिस वन, दिस इज़ कॉल्ड, ये जो फीटस तक जा रही है ये वाली, दिस इज़ कॉल्ड एज अम्बिलिकल कॉर्ड, राइट। तो ये दिस इज़ अम्बिलिकल कॉर्ड, क्लियर। अच्छा, ये जो है, ये ध्यान से अगर हम देखें, कोरियन के नीचे ये वाली लेयर, ये डार्क जो करी हुई है, दिस वन इज़ एमनियन, राइट। और ये जो पोर्शन है, ये वाला, दिस वन, ये सॉरी, ये वाला, एक मिनट, ये वाला, ये दिस वन इज़ नोन एज यूट्रस कैविटी या यूटरीन कैविटी। So this is uterine cavity, right। और हम बात करेंगे अभी सारे प्लेसेंटा की मेन। तो अभी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स तो आपको बता दिए हैं, क्लियर, कि कौन सा यूट्रिन कैविटी है, फीटस, एमनियन, कोरियन, कोरियोनिक विलाई, डेसिडुआ बेसालिस। यानी कि डेसिडुआ बेसालिस मैटरनल पार्ट हो गया, ये फीटस वाला पार्ट हो गया। और यही तीनों चीज़ें मिलके ही तो क्या बनाती हैं बेटा? प्लेसेंटा बनाती हैं। यानी कि प्लेसेंटा जो है वो कोई अकेला मदर का पोर्शन नहीं है, वो इवन फीटस का भी पोर्शन है, क्लियर। सो कोरियन, एमनियन, बेटा एमनियन के बीच में क्या होएगा? ये वाला यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड, दिस वन यहाँ पे, दिस वन इज amniotic fluid. So let's start studying what is placenta. मैं कह सकती हूँ प्लेसेंटा एक इंटीमेट कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जिसमें दोनों मदर और बेबी फिजिकली अटैच हो जाएंगे. सो किस किस के बीच में है इंटीमेट कनेक्शन? बिटवीन द मदर, यानी कि मदर की यूट्रिन वॉल, बिटवीन द यूटरीन वॉल ऑफ मदर एंड फीटस. अब ये किसके लिए बना है ऐसा बेटा? फॉर एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज विच हैव बीन प्रोड्यूस्ड, इट मे बी टॉक्सिक, CO2 एक्सेस, है ना, फॉर इवन प्रोटेक्शन के लिए, शॉक एब्जॉर्बर के लिए, फूड रिज़र्व के लिए और हार्मोन्स रिलीज़ करने के लिए. बहुत सारी चीज़ें हैं और हम पढ़ेंगे अभी, आगे आएगा. एक्सक्रीशन के लिए भी यूज़ होता है, रेस्पिरेशन के लिए भी, एज ए बैरियर भी एक्ट करता है. सो मैनी फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा आर देयर, राइट. तो मैं आपको यहीं से समझा रही हूँ, पहले यहाँ पे ध्यान दोगे. ये देखो, ये प्लेसेंटा है, राइट, इतना पोर्शन. तो ये प्लेसेंटा का ये जो आउटर पोर्शन है ना,
ह्यूमंस में, वो देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन रही हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? कोरियोनिक विलाए। और आप नोट कर रहे हो ये कोरियोनिक विलाए अंदर तक जा रही हैं। कहाँ तक जा रही हैं? ध्यान से देखो, मैंने बताया था ये कौन सा पोर्शन है? ये मदर का पोर्शन होता है, ये वाला। इसको हम बोलते हैं डेसिडुआ बेसालिस। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि ये जो कोरियोनिक विलाए हैं ना, जो आउटर सरफेस पे यहाँ पे प्रेजेंट हैं बेटा, वो आप देखोगे यूट्रस के टिश्यू के बीच तक ग्रो कर रही हैं। यानी कि इट्स अ काइंड ऑफ इंटरडिजिटेशंस। ऐसे विलाई बन रही हैं और बीच में यूट्रस के बीच में ऐसे इंटरडिजिटेट हो जाएंगी। सो दीज विलाई दे पेनिट्रेट, राइट, दे पेनिट्रेट इनटू द डेसिडुआ बेसालिस विच इज़ अ मैटरनल टिश्यू। क्लियर? तो बेटा ये ऐसा क्यों हुआ है? ये एक ऑर्गन है, ऐसा डेवलप हो गया प्लेसेंटा, जिसके कारण डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मिलने वाली है और उसके मेटाबॉलिक जो वेस्ट होंगे, CO2 होगी, वो बाहर रिलीज़ हो जाएगी। और आपको पता चल ही रहा होगा, देखो ये सारी कोरियोन लेयर है, कोरियोन। तो कोरियोन ने ही क्या बनाया है? ये विलाई बनाया है। तो जो ह्यूमन प्लेसेंटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन प्लेसेंटा का नेचर क्या है? ह्यूमन प्लेसेंटा का जो नेचर है दैट इज़ कोरियोनिक, राइट, कोरियोनिक, बिकॉज इट हैज़ बिन डेवलप्ड फ्रॉम द कोरियोन। और साथ में क्या? एंड मैटरनल पार्ट भी साथ में यूज़ हो रहा है। मैटरनल पार्ट कौन सा? मैटरनल पार्ट जो यूज़ हो रहा है दैट इज़ डेसिडुआ बेसालिस। सो बोथ ऑफ देम दे हेल्प टू फॉर्म द प्लेसेंटा। क्लियर? सो क्योंकि कोरियोन पार्ट ले रही है प्लेसेंटा बनाने में, तो इसीलिए ह्यूमन प्लेसेंटा को कोरियोनिक बोला जाता है। हालांकि फीटल पार्ट तो कोरियोन हो गया, लेकिन मैटरनल पार्ट कौन सा हो गया? डेसिडुआ बेसालिस, राइट। और मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि जो फीटल पार्ट होता है उसकी विलाय होती है, वो इवन इन्वेड कर जाती है यूट्रस के म्यूकोजा के अंदर भी। और बेटा डिग्री अगर मैं देखूँ कि इनकी जो इंटीमेसी होती है या इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं ना, विलाई की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो मैटरनल के ब्लड में बात कर रही होती हैं। तो देखो, अगर यहाँ पे मैं नेक्स्ट डायग्राम आपको दिखाती हूँ अभी, अगर ये मैटरनल का ब्लड है, मैटरनल का ब्लड, क्योंकि बेटा ये तो विलाई ने क्या कर दिया? करोड़ कर दिया ना, बीच में एम्बेड हो गई, ऐसे देखो। तो ब्लड के बीच में जो फीटस की ब्लड वेसल्स होंगी वो बात कर रही होंगी, ऑब्वियसली उसके बीच में होंगी, राइट। सो ये इसीलिए पॉसिबल हो सका। देखो ये विलाय है और ये यूट्रस का पार्ट है, तो विलाय तभी इंट्रोड्यूस हो जाएगी बीच में अगर विलाय करोड करेगी यूट्रस को। तो क्या क्या चीज़ करोड करती है वो, या इरोड करती है? सो इंटीमेसी इज़ ड्यू टू इंटीमेसी, या स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन या स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इज़ ड्यू टू इरोजन। ड्यू टू इरोजन क्या क्या चीज़ इरोड होती है? इरोजन ऑफ यूट्रिन म्यूकोजा एक तो इरोड होता है, और एपिथेलियम, इवन कनेक्टिव टिश्यू, इवन हम बात करते कनेक्टिव टिश्यू की, और इवन एंडोथीलियल लाइनिंग। मुझे कौन बता रहा है एंडोथीलियल लाइनिंग क्या होती है? गायत्री तुम बताओ, व्हाट इज़ एंडोथीलियल लाइनिंग? बेटा एंडोथीलियम क्या होता है? एंडोथीलियम जो होती है वो ब्लड वेसल की एपिथेलियम को नाम दिया जाता है स्पेशल। द स्पेशल नेम गिवन टू द एपिथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल इज़ नोन एज एंडोथीलियम। यानी कि इवन मदर की जो ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम लेयर होएगी वो भी क्या हो जाएगी बेटा? इरोड हो जाएगी। तो सोचो, ये जो सपोज़ मेरे हैंड्स की ये फिंगर्स हैं, ये विलाए हैं, तो विलाए जो हैं वो मदर के पोर्शन के ब्लड वेसल्स के बीच तक इवन इरोड के बीच तक इन्वेड कर जाएंगी, राइट। और बेटा आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे जो कोरियोनिक जो विलाए हैं वो कहाँ तक चली गई हैं? कोरियोनिक विलाई कहाँ तक इन्वेड कर गई हैं? दे इन्वेड इनटू द ब्लड वेसल्स इवन, राइट। और इतनी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, राइट। तो इस तरह के प्लेसेंटा को हम क्या बोलते हैं? और हेमोकोरियल प्लेसेंटा भी बोल देते हैं इसीलिए, राइट। और जो प्लेसेंटा होते हैं आप देख ही रहे हो, ये प्लेसेंटा है,
प्लेसेंटा जो है वो कनेक्टेड है बेबी के साथ विद द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नाड़ुआ, राइट, ये पोर्शन। तो ये रहा प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा मदर के साथ और फीटस के साथ बीच में जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ अ कॉर्ड। ये जो कॉर्ड होती है अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाती है फुली फॉर्म्ड फीटस में, और ये एज अ कॉर्ड की काम करेगी और कनेक्ट करेगी और ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करेगी सब्सटेंसेस को एम्ब्रियो तक और एम्ब्रियो से मदर के ब्लड तक, ताकि जो वेस्ट है वो जा सके, राइट। और आपने एक चीज़ और नोट करी, यहाँ पे जो विलाए हैं, ये देखो विलाए पूरे प्लेसेंटा पे नहीं है, सिर्फ कुछ ही जगह पे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल डिस्क पे प्रेजेंट है ना ये जो विलाए हैं, तो इसीलिए जो ह्यूमन का प्लेसेंटा है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाडिस्कॉइडल। क्या बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन प्लेसेंटा इज मेटाडिस्कॉइडल। Why? Because chorionic villi is distributed over a small portion on like a disc, right? So because chorionic villi is distributed on a small region or disc, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज मेटाडिस्कॉइडल, राइट। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये स्ट्रक्चर कैसे दिखेगी प्लेसेंटा। तो स्टूडेंट्स, जो मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करी है ना, वो ये ड्रॉ करी है इतनी सी, ये यहाँ से लेकर अम्बिलिकल कॉर्ड का कुछ पोर्शन। वैसे मैंने यहाँ पे ये जो बलून सा बना रखा है ना, ये योक सैक है, मैंने वहाँ पे नहीं बनाया ये योक सैक। और ये जो है, ये देख रहे हो आप, ये वाला भी छोटा सा सैक दिख रहा है आपको, ये जो है दैट इज़ एलेंटोइज, ये भी नहीं बनाया मैंने, ओनली अम्बिलिकल कॉर्ड शो करी है और कोरियोनिक विलाई शो करी है और डेसिडुआ बेसालिस शो करा है, यानी कि मैटरनल पार्ट और फीटस पार्ट और अम्बिलिकल कॉर्ड शो करी है। तो आप देखो पहले डायग्राम में, यहाँ देखो, दिस इज़ अ, देखो ध्यान से, दिस इज़ अ मैटरनल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा, ये वाला इतना सा, ये इसका नाम क्या है, डेसिडुआ बेसालिस। याद आ गया, ये ऊपर वाला पोर्शन है यूट्रस के फंडस रीजन के नीचे वाला, राइट, लेकिन है मैटरनल का पोर्शन, मदर वाला पोर्शन इतना सा। तो इसमें है क्या, ध्यान से देखो, ये है विन्योल आर्ट्रियोल ही हैं बीच में, और कुछ कुछ स्पेसिस हैं बीच में। और ये जो है इतना सा पोर्शन, ये वाला, दिस इज़ अ फीटल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा। ये जो मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे फीटल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा में, ये मैंने कोरियोनिक विलाई को बीच में एम्बेड होता हुआ भी दिखा सकती थी, राइट। तो ये फीटल की, ये सारी फीटस की ब्लड वेसल्स हैं, राइट। सो दीज आर द फीटल ब्लड वेसल्स, ये बीच में। अच्छा, ये यहाँ पे क्या है, ये जो मैंने इतनी डॉट्स बना रखी हैं, ये जो डॉट्स हैं ना, ये सारी हैं मैटरनल ब्लड। आपको याद है क्या कहा था कि ये जो प्लेसेंटा होता है, ये कोरियोनिक विलाई होती है, वो इवन मैटरनल ब्लड के एंडोथीलियम तक पहुंच जाती है। तो ये उसके एंडोथीलियम तक पहुंच गई, तो इसके ब्लड वेसल्स के बीच का जो एंडोथीलियम होगा वहाँ तक पहुंच गई। तो देखो फीटस की ब्लड वेसल्स मैटरनल ब्लड के बीच में बात कर रही हैं, राइट, उसके बीच में एम्बेड हुई पड़ी हैं। और ये जो पोर्शन है इतना सा, मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना दिखाया, दिस इज़ द अम्बिलिकल कॉर्ड। तो मैं अम्बिलिकल कॉर्ड से पहले स्टार्ट करती हूँ। तो ध्यान से देखो, पहले ये जो मैंने रेड कलर की 2 शो करी हुई हैं, ये वाली 1 ये और ये 2, ये तो हैं दोनों अम्बिलिकल आर्टरीज़, राइट। तो ये अम्बिलिकल आर्टरीज देखो रेड कलर में बनाई हुई हैं, ये मूव कर रही हैं, तो ये भी अंदर तक मूव करेगी, ये देखो अंदर तक जा रही हैं, राइट। इसके अलावा ये जो एक बड़ी बनाई हुई है, थोड़ी वाइड बनाई है डायमीटर में, ये वाली, दिस वन, ये क्या है, दिस वन इज़ वेन। वो क्या थी, अम्बिलिकल आर्टरीज, ये क्या है, वेन, अम्बिलिकल वेन। अच्छा, अम्बिलिकल वेन के बाहर यहाँ पे एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होंगे, राइट। हम बोल सकते हैं एक तरह से म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू होगा ये वाला, इट्स बेटर टू कॉल म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू,
आपने +1 में पढ़ा हुआ होगा, म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू इज़ ऑल्सो फाउंड इन द विट्रस ह्यूमर ऑफ द आई, इन द कॉक्स कॉम्ब एंड ऑल्सो इन द जेली लाइक, ऑल्सो इन द अम्बिलिकल कॉर्ड. इसे हम वाटन्स जेली भी बोलते हैं. दिस इज़ म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू, राइट. और बाहर जो है ये वाली, ये मैंने क्या दिखाई है बेटा, एमनियन, ये लेयर, दिस वन इज़ द एमनियन. तो बाहर क्या होएगी, वैसे तो कोरियन होएगी, कोरियन ने ही ये क्या बनाया, सारी विलाई बनाई हैं. सो दिस इज़ द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा and umbilical cord. So placenta is formed by both the fetal portion and by the maternal portion. Clear? So this is all about placenta. But बेटा हमने अभी placenta का पोर्शन तो कर लिया, लेकिन अभी placenta के फंक्शंस नहीं करे. placenta के फंक्शंस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में.